प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। और देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ भौतिक राशि के मापन में कैसे त्रुटि हम निकालते हैं, और इससे रिलेटेड एक प्रश्न पहले भी हो चुका है। जैसे आप देख रहे होंगे, एक भौतिक राशि S 3 मापित भौतिक राशियों पर निम्न प्रकार से निर्भर करती है। S = a³ b² c। A, B व C के मापन में क्रमशः 1% की, 2% की और 3% की त्रुटि होती है। तो S के मापन में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दे रखा है। A% बराबर 1%, B% बराबर 2% और C% बराबर 3% है। जबकि जो हमारा फॉर्मूला है वो है S = a³ b² c है। अब देखिए, जब ऐसे प्रश्न, ऐसा सूत्र होता है तो उसके मापन में त्रुटि कैसे निकाली जाती है आप जानते हैं। देखिए, महत्तम प्रतिशत त्रुटि ΔS/S × 100 बराबर 3 ΔA/A × 100, यानी जो पावर होती साइड में आ जाती है, ऐसे +2 ΔB/B × 100 प्लस देखिए C की पावर एक ही है तो सीधा हो जाएगा ΔC/C × 100। ऐसे इस प्रश्न से हो जाना। अब देखिए फिर आगे क्या करेंगे। देखिए, अब इसको मिटा ही देते हैं। फिर हम देखें ΔS/S × 100 = यानी 3 गुणा, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, A%। क्या बोलते हैं, A%। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, B%, यानी 2 × B%। और ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, C%। बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, आसान है। आप जो है बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं और परीक्षाओं में आपके बराबर आता है। तो 3 गुणा A% यानी 1% प्लस 2 गुणा B% यानी 2%। देखिए पीछे देखो, आगे बढ़ते रहो। और C यानी 3%। तो ये हो गया आपका 3 एकम 3%। ये देखिए 2 दूनी 4% प्लस 3%, यानी जोड़ दीजिए 3 और 4 7 और 3 10%। देखिए कहीं पर ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कहीं पर ज़्यादा लंबा कोई सूत्र नहीं है, बहुत ही आसान है। और आपके 2 या 3 नंबर में ये प्रश्न आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको मापन से संबंधित ये जो आपके आंकिक प्रश्न थे, ये आपको बताने का प्रयास किया। और मुझे ये लगता है आप सभी बच्चे इसको बहुत बढ़िया ढंग से समझ ले होंगे। वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि देखिए ये वीडियोस आपके लिए इस प्रकार से बनाई जा रही है कि ताकि आप अपने को ये समझें कि हम क्लास में ही हैं और क्लास में ही हमारे सर आपके सामने हैं और हमें पढ़ा रहे हैं और हम उसको समझ रहे हैं। तो इनको तब जा कर के आप लोग अभी जैसे जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों से हम लोग जो है बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे पास यही एकमात्र साधन है कि हम कैसे बच्चों तक पहुँचें। तो जब आप भी सीरियस होंगे, आपके अभिभावक भी सीरियस होंगे, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसको हम हल नहीं कर सकते हैं, जिससे हम पार नहीं पा सकते। तो आज
टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इन टेक्नोलॉजी का आप उचित उपयोग करवाइए बच्चों से, बच्चे भी उचित उपयोग कीजिए, इन चीज़ों को समझे कि 4-5 महीनों से विद्यालय बंद है और जो भी हम तक जो भी चीज़ें आ रही है, हमारे लिए पाठ्य सामग्री आ रही है, हमारे गुरुजन लोग हमको नोट्स भेज रहे हैं या वीडियोज़ के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ज़रूर समझिए। और ये जो वीडियोज़ हैं, चाहे ये हमारे वाले वीडियोज़ हैं या किसी अन्य गुरुजन के वीडियोज़ हैं, उनको ज़रूर देखें। उनसे आपको कहीं ना कहीं लाभ होगा, हानि नहीं होगी। चलते फिरते सोते बैठते हर समय इन वीडियोज़ को देखते रहिए आप, तो बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है। और जितने भी ये प्रश्न हैं, आप इन्हीं को भी अगर आप रिपीट करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके सारे प्रश्न जो है इन्हीं से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम आगे फिर मिलते हैं, नए पाठ के साथ आपसे मुलाकात होगी। बीमे विश्लेषण, बीमाएँ कैसे निकालते हैं, किसी भौतिक राशि की क्या बीमाएँ होती है, उनका जो है भौतिक राशियों को आपस में जो रिलेशन होता है, संबंधित करने का, एक राशि दूसरे से कैसे संबंधित होती है, तो या कोई फॉर्मूला कैसे जो है शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना, आदि आदि तमाम बातों पर हम वहाँ पर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, आपको देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखें और ज़रूर वीडियो को देखो, इनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, तो उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। आप सभी का धन्यवाद।